एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी और सभी के साथ में मिलजुल कर रहा करती थी, जिस वजह से जंगल के पंछी अपनी सारी मुसीबत टोनी चिड़िया के पास लेकर आया करते थे। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर कालू कौवा आया और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अरे टोनी चिड़िया, अब तो सर्दियों के मौसम शुरू होने वाले हैं। क्या तुमने कुछ सोचा है? क्योंकि हमारे जंगल में तो गर्मियों में भी काफी ठंड रहती है, तो सर्दियों में कैसे गुजारा होगा? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कालू कौवा, पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। अभी सर्दी आने में काफी दिन है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि जंगल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है, क्योंकि हम सभी तुम्हें अपना मुखिया मानते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। और उसके बाद कालू कौवा वहां से चला गया। धीरे धीरे समय गुजरा और ठंड शुरू हो गई, पर इसी के साथ टोनी चिड़िया की तबीयत भी खराब हो गई और वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गई। जब ये बात जंगल के पंछियों को पता लगी तो कुछ पंछियों ने टोनी चिड़िया की बुराई की, क्योंकि जंगल में बहुत सारे पंछी टोनी चिड़िया से जला करते थे। तभी एक कबूतर ने सारे पंछियों से कहा, मैंने तो तुम सभी से पहले ही कहा था कि उस चिड़िया पर भरोसा करना बेकार है। वह हमारी मुखिया क्या बन सकती है, पर तुम सबको तो उसी पर भरोसा था। तभी रोहन तोता ने उन सभी से कहा, तुम्हें इस कबूतर की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि टिंकू कबूतर तो हमेशा से यही चाहता है टोनी चिड़िया जंगल की मुखिया ना बने, बल्कि हम इसे मुखिया माने। मुझे पूरा यकीन है उसने कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर किया होगा। चलो हम सभी टोनी चिड़िया के पास चलते हैं। और इसके बाद वो सभी टोनी चिड़िया के पास गए और रोहन तोता ने टोनी चिड़िया से कहा, अरे टोनी चिड़िया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, अब ठंड की वजह से मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। और इसके बाद वो सभी वहां से लौट आए। धीरे धीरे समय के साथ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से जंगल के काफी सारे पंछी ठंड के कारण बीमार पड़ गए और सभी ने फैसला किया कि वो अपने रहने का इंतजाम खुद ही करेंगे। और उन्होंने जगह जगह पर आग जलाना शुरू किया और वहीं पर बैठकर आराम करते थे। पर इससे भी उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि ठंड बहुत तेज पड़ रही थी, जिस वजह से वो काफी परेशान थे। और एक दिन कालू कौवा ने उनसे कहा, हमें टोनी चिड़िया के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो जंगल की मुखिया है। यदि उसने कुछ इंतजाम नहीं किया तो वो किस बात की मुखिया है? मैंने तो उसे पहले ही चेताया था कि ठंड आने वाली है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो हम सब टोनी चिड़िया के पास चलते हैं। और इसके बाद वो सभी टोनी चिड़िया के पास गए। टिंकू कबूतर ने टोनी चिड़िया से कहा, टोनी चिड़िया, क्या तुम्हें कुछ पता भी है कि हम पर क्या बीत रही है? ठंड ने हमारा कितना बुरा हाल कर रखा है। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि जब मेरा हाल बुरा हो सकता है तो तुम सभी का हाल भी बुरा ही रहा होगा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम ठंड के लिए कुछ इंतजाम कर लो। अब बताओ हम लोग क्या करें? तुम्हें पता है जंगल के कितने सारे पंछी बीमार हो गए हैं। मुझे पता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं भी ठंड की वजह से बीमार पड़ गई थी और बीमारी में मैं आराम से नहीं बैठी, बल्कि तुम्हारे लिए ही इंतजाम कर रही थी। तुम सब मेरे साथ चलो। और इसके बाद टोनी चिड़िया उन सभी को अपने साथ ले गई। सभी बहुत हैरान थे कि आखिर वो उन्हें कहाँ ले जा रही है। इसके बाद टोनी चिड़िया उन्हें जंगल के कोने में ले आई और एक गुफा में ले गई। और इसके बाद उसने उन सभी से कहा, जब तक ठंड नहीं गुजरती है तब तक हम सभी यहीं रहेंगे, क्योंकि ये गुफा बहुत गर्म है और यहाँ पर ठंड अपना कहर नहीं बरसा पाएगी। जब उन लोगों ने गुफा को देखा तो वो काफी गर्म लग रही थी, जिस वजह से उन्हें ठंड नहीं लग रही थी और सभी पंछी बहुत खुश हो गए। और रोहन तोता ने उन सभी से कहा, मैंने कहा था ना कि टोनी चिड़िया जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेगी। देखा ना तुम सभी ने, उसने हमारे लिए कितना अच्छा इंतजाम किया।
ये सुनकर सभी बहुत खुश हो गए और कालू कौवा और टिंकू कबूतर का मुंह उतर गया। इस पर रोहन तोता ने उन दोनों से कहा, अब समझ में आया ना कि हम लोग टोनी चिड़िया को क्यों मुखिया मानते हैं। क्योंकि वो बीमार थी तब भी उसने हमारे बारे में ही सोचा और इस गुफा को खोज लिया। यदि तुम लोग होते ना तो तुम लोग खटिया पर ही पड़े रहते। ये सुनकर उन्हें अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने टोनी चिड़िया से माफी मांगी। इस पर टोनी चिड़िया ने उनसे कहा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक ही जंगल में रहते हैं और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गए और उसी गुफा में रहने लगे और अब उनकी सर्दियां आराम से गुजर रही थी क्योंकि वो गुफा बहुत ही गर्म थी, जिस वजह से ठंड अपना कहर नहीं बरसा पा रही थी। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। वो सभी खुशहाल जिंदगी जीते थे क्योंकि उनका जंगल हमेशा सदाबहार रहता था और इसीलिए सभी पंछियां उस जंगल में आकर रुके हुए थे। उन्हें कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। एक दिन की बात है, सभी पंछी बैठे हुए थे। तभी टुनी चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, अरे कालू कौवा, अब की बार तो हम लोगों को काफी अच्छा जंगल मिला है। इस जंगल में 5 सालों से एक बार भी कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिससे हमें परेशानी उठानी पड़े। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। ये जंगल बड़ा ही सदाबहार है, इसीलिए तो सारे पंछी इसी में रह रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे जंगल है, पर वहाँ पर कहीं बारिश तो कहीं तूफान और कहीं बर्फ की बारिश होने लगती है। पर ये जंगल ऐसा है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इस बात से जंगल के सभी पंछी भी सहमत हैं, क्योंकि वो सभी भी काफी लंबे समय से उस जंगल में रह रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ सभी पंछी बड़े ही आराम से रह रहे थे। पर एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी उसने देखा कि बाहर का नजारा बड़ा ही अजीब होने लगा है, क्योंकि चारों तरफ से बादल आ रहे थे और तभी तेज बर्फ की बारिश शुरू हो गई। ये देखकर वो बड़ी हैरान हुई, क्योंकि आज तक तो इस जंगल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तो फिर अचानक बर्फ की बारिश कहाँ से शुरू हुई और वो अपने घर से बाहर निकल कर आ गई। तो उसने देखा सभी पंछी घर के बाहर खड़े हुए थे और बर्फ की बारिश देख रहे थे। टुनी चिड़िया रोहन कबूतर के पास गई और उसने रोहन कबूतर से कहा, अरे रोहन कबूतर, ये अचानक बर्फ की बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे नहीं पता। ये तो मुझे भी काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर अचानक ये बर्फ की बारिश, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। जब मैंने ये बर्फ की बारिश देखी तो मुझे काफी हैरानी हुई। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। वहीं सारे पंछी भी बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बर्फ की बारिश अचानक शुरू कैसे हो गई। और सभी पंछियों ने फैसला किया कि वो लोग अपने सरदार बूढ़े कौवा के पास जाएंगे और सभी पंछी मिलकर बूढ़े कौवा के पास गए और टुनी चिड़िया ने बूढ़े कौवा से कहा, अरे काका, ये अचानक बर्फ की बारिश कैसे शुरू हो गई? आज तक इस जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो फिर ये अचानक? अरे बेटा, अचानक कुछ भी नहीं है। ये सब इस जंगल का नियम है। इस जंगल में हर 5 साल बाद बर्फ की बारिश होती है। इसी वजह से 5 साल बीत जाने के बाद बर्फ की बारिश हो रही है। पर काका, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही हमने सुना था। अरे तुम लोगों को आए अभी इस जंगल में कितना समय हुआ है, इसीलिए तुम्हें नहीं पता है। पर यहाँ पर हर 5 साल बाद बर्फ की बारिश 1 महीने तक होती है। अब तुम लोग जाओ और बर्फ की बारिश का मजा लो। ये सुनकर वो सभी पंछी वहाँ से चले गए और इसके बाद सभी पंछी अपने घर आ गए। सभी बहुत खुश थे, क्योंकि पहली बार जंगल में बर्फ की बारिश हो रही थी। पर इसी के साथ जंगल में ठंड भी बढ़ गई थी और सभी ने अपने स्वेटर निकाल लिए। सभी बर्फ की बारिश में खेला करते थे।
टुनी चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया बर्फ में खेल रही होती है। तभी उसका पैर बर्फ में घुस जाता है और वो अपने पैर को निकाल नहीं पाती और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर रोहन कबूतर आ जाता है और वो टुनी चिड़िया से कहता है, क्या हुआ टुनी चिड़िया, तुम क्यों चिल्ला रही हो? अरे क्या बताऊं रोहन कबूतर, मैं यहाँ पर खेल रही थी, तभी मेरा पैर यहाँ पर घुस गया और पता नहीं अब मेरा पैर निकल भी नहीं पा रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पैर अभी निकाल देता हूँ, वो बर्फ में धंस गया होगा। और ये कहकर रोहन कबूतर ने वहाँ की बर्फ हटाना शुरू कर दी और काफी देर बर्फ हटाने के बाद टुनी चिड़िया का पैर निकाल दिया। ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने रोहन कबूतर से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा पैर निकाल दिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। चलो इन सब बातों को छोड़ो और हम लोग फिर से बर्फ में खेलते हैं। और ये कहकर वो लोग फिर से बर्फ का मजा लेने लगे और बर्फ की बारिश पूरे 1 महीने तक हुई और 1 महीने बाद फिर से वो जंगल पहले जैसा हो गया। ये देखकर वो लोग बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।